दान उस चर्च में दे जिस चर्च में चर्च कमिटी हो। पास्टर या कोई भी जो चर्च का मुखिया हेड है, अगर वो चर्च कमिटी नहीं बनाना चाहता है तो उस चर्च को आपको छोड़ देना चाहिए, या उस चर्च में दान दशमांश गिरना ही नहीं चाहिए। कमिटी हो 2-3 लोगों का हो, 5 लोगों का हो, 7 लोगों का, लेकिन होना चाहिए। और चर्च में कमिटी में एक कैशियर हो, चर्च कमिटी में एक खजांची हो, कैशियर, और सारा पैसा उसके पास रहे, हिसाब किताब वही रखे, वही सारा कमिटी पंचायत मिलकर ये डिसीजन करे कि पास्टर को कितना सैलरी देना है, क्या उनको सपोर्ट देना है, और क्या चर्च के लिए काम करना है। एक पद में नहीं पढ़ाया, परमेश्वर के भवन बनाने के लिए भी हम लोग दान दशमांश देते हैं, तो उस फंड में कितना पैसा रखना है, क्योंकि जिस चर्च में कमिटी नहीं है, सारा कुछ चर्चों को मैं जानता हूं, हमारे शहर में ऐसा चर्च है जहां पर पास्टर के हाथ में कोई पैसा रहता ही नहीं, चर्च कमेटी के पास रहता है, और पास्टर को पता भी नहीं कि चंदा कितना आता है। कुछ चर्चेज ऐसा है जहां पर चर्च के किसी लोगों को नहीं पता, सारा पैसा पास्टर ही रखता है। और पास्टर का बिगड़ने का सबसे ज्यादा चांस तभी बनता है जब पैसा उनके हाथ में रहता है। यीशु मसीह सेवकाई कर रहा था 12 चेलों के साथ, खजांची यहूदा इस्करियोती था। यीशु मसीह नहीं रख रहा था कि अपने हाथ में। 2 प्रिय लोग थे, पतरस और यूहन्ना, उनको भी नहीं दे दिया था, एकदम अलग से व्यक्ति को रखा था। हिसाब किताब भले वो गड़बड़ा गया, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा दिमाग लगाने लगा, वो जरूरत से ज्यादा बुराइयों में लिप्त हो गया पैसे के कारण, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर आपके पास्टर एक कार में खुश रह सकते हैं, और अगर आप पास्टर को सारा पैसा का हकदार कर दीजिएगा और उसको लगेगा बहुत पैसा आ रहा है, तो 2 कार भी खरीद सकता है। छोटा सा घर बना के रह रहा था तो बंगला भी खरीद सकता है, पता चलेगा 2-3 रूम खाली ही रहता है। इन सब कारणों से बचना चाहिए। चर्च में, उस चर्च में दान दे जिस चर्च में कमिटी हो, कैशियर हो, और फंड कैशियर के हाथ में रहता हो, और पूरा चर्च कमिटी मिलकर डिसीजन करता है किसको क्या देना है।